हाँ, यह बात अवश्य है कि जब आप अपने इस आत्म शांति में, अपने इस अनुभव स्वरूप में, मैं हूँ के अनुभव में, चैतन्य स्वरूप होने के अनुभव में जब तक स्थित रहते हैं, उसमें श्रद्धा का भाव रहता है और वो रहने से बड़ी सुविधा मिलती है। क्योंकि हमारा, आपका, हम सभी का, सभी मनुष्यों का, चाहे वो मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, कुछ भी मानने वाला हो, उसका विश्वास कुछ भी हो, हम सब मनुष्य चेतन तो सबसे पहले हैं ही। चेतन होना तो प्रत्येक मनुष्य के लिए, मनुष्य होने के लिए जरूरी है। सभी मनुष्य पहले चेतन हैं, उसके बाद ही मनुष्य हैं। तो अपने चेतन स्वरूप में, इस अनुभव में स्थित रहते समय हम अगर इसके प्रति श्रद्धा है तो ये बड़ी सुविधाजनक बात है। क्योंकि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह जो जीव है, जो अपने को जन्मने मरने वाला समझता है, जो अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य समझता है, वास्तव में उसका जो सत्य स्वरूप है वह अविनाशी है। क्योंकि वह तो आत्मा स्वरूप है और आत्मा अविनाशी है। और वह आत्मा ईश्वर अंश, वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हमारा यह जो चेतन का अनुभव है, इसके बारे में दूसरी लाइन में कह रहे हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो हमें अपने मैं हूँ का अभी अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव से ही देखें, ये तो निर्मल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई न विचार की मिलावट है, न भावना की मिलावट है, न किसी बुद्धि के विषय के ज्ञान की मिलावट है। यह तो शुद्ध निर्मल आकाशवत चिदाकाश है। यह चिदाकाश होना ही हमारा सत्य स्वरूप है। और यह चैतन स्वरूप होना, यही तो ईश्वर का अंश होना है। इस ज्ञान से जब हम ध्यान में, अपने आत्म ध्यान में, आत्म साधना में बैठते हैं, तो हमारे हृदय में इस अनुभव के प्रति श्रद्धा की भावना भी बनी रहती है। तो हमें बहुत देर तक अपनी इस आत्म साधना में, आत्म अनुभव में बैठने में श्रद्धा के सहारे बहुत बल भी मिलता है। और यही ईश्वर की भी सच्ची साधना करने का यही तरीका है। यही आत्म साधना है और यही परमात्मा की भी साधना है। इसी साधना से हम आत्म स्वरूप हो करके उस परमात्मा से अपनी एकमेकता की प्राप्ति कर सकते हैं। जो अज्ञानी हैं, जिनको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो अपने को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, बुद्धि मान लेते हैं। अपने को कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई पद का अहंकार करके उस अहंकार रूप में जब मान लेते हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों में भी उनके शरीर के आधार में चैतन्य सत्ता तो उपस्थित है ही है। वह चैतन्य सत्ता ही उन अज्ञानियों के भी शरीर को जीवन दे रहा है। क्योंकि
सभी शरीरों को जीवन देने वाला, यह तो जीवनाधार, यह चैतन्य सत्ता ही है। लेकिन जब तक अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, अनुभव नहीं हो जाता, तो अज्ञानियों को जो शरीर है, मन है, उनकी बुद्धि है, जो उनका अहंकार है, वो सब इस ज्ञान तत्व को, ज्ञान स्वरूप को ढक लेता है। ढक सकते नहीं हैं ये लोग, लेकिन ये ढके हुए से प्रतीत होते हैं। और जब हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, फिर तो हमें स्वयं ऐसा अनुभव होने लगता है, अरे इसके ऊपर तो कोई पर्दा है ही नहीं। आपका अनुभव ही आपको यह इस समय ही बता रहा होगा कि आप जो अपने को इस समय अनुभव कर रहे हैं, अपने होने पने में, उसके ऊपर तो कोई पर्दा है ही नहीं, और उसके ऊपर कोई पर्दा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से जब आपका ये चैतन्य स्वरूप, जो अभी तक हमने ये चैतन्य स्वरूप होने के जो लक्षण 8-10 लक्षण गिने, इन्हें हमें अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। और जब भी हम अपनी आत्म साधना में बैठें, तो एक एक लक्षणों को अपने अनुभव के ऊपर घटाते जाएं कि क्या ये लक्षण हमारे इस अनुभव स्वरूप को प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे जब हम प्रमाणित कर लेंगे कि जो मैं हूँ का मेरा अनुभव है, वो बिना किसी प्रयास के मुझे हो रहा है, यह शाश्वत है, यह बचपन से आज तक एक रूप है, यह अखंड है, निरंतर है, यह स्वयं प्रकाश है। चेतन को चेतन बने रहने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना। यह चैतन्य स्वरूप सदैव नाव में, यानी इस क्षण वर्तमान में रहता है। यह चैतन्य स्वरूप प्राचीन से प्राचीन होते हुए भी हर क्षण, आज भी, अभी भी नित्य नूतन बना हुआ है। और इस चैतन्य स्वरूप होने के लिए कोई मन से कल्पना भावना करने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य स्वरूप जब अपने को अनुभव करता है, तो इसमें कोई भी भेद नहीं रहता। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला और अनुभव, वह तीनों एक हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम अपने चैतन्य स्वरूप होने की इन लक्षणों के द्वारा जब पहचान कर लेते हैं, और इस चैतन्य स्वरूप में ध्यान में बैठ करके इसमें दीर्घ काल तक नित्य निरंतर इस अनुभव में स्थित होकर के अपनी पहचान कर लेते हैं, तब हमें इसी आत्म अनुभव से और आत्म स्थिति से आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मनिष्ठा का अर्थ है कि मैं आत्म स्वरूप ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप ही हूँ। यही आत्मनिष्ठा आ जाने से हम दैनिक व्यवहार में, संसार में रहते हुए भी हमारे अंदर जीव भाव नहीं आता। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी हम सब अपने इस अनुभव में जिसमें बैठे हुए हैं, इस अनुभव में ही अभी कुछ समय तक आप बैठे रहें। इसमें जो शांति है, जो निजता है, इसमें जो पूर्णता है, इसमें जो निजानंद है, उसका अनुभव करते रहें। ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पूरे दिन भर के व्यवहार में आपका यह अनुभव, आपके बैकग्राउंड में, अंतरात्मा में यह शांति, यह आनंद बना रहेगा। और धीरे धीरे आप और दूसरे मनुष्यों में भी यही चैतन्य स्वरूप
देखना प्रारंभ कर देंगे और तब आपको सभी मनुष्यों में समानता दिखाई देने लगेगी, सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगेगा। तब हमारे व्यवहार में सबके लिए समानता, प्रेम, करुणा, अपनापन, ये सब हमारे व्यवहार में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी अपने इस आत्म साधना में नित्य निरंतर समय अवश्य देते रहिएगा। भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए, सभी को आत्मानंद की प्राप्ति हो, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति शांति शांति।